मेरे बच्चे कैसे हो तुम। आज की संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास है। मेरे बच्चे, संदेश को शुरू से अंत तक जरूर देखना। ये संदेश अत्यंत लाभकारी है। मेरे बच्चे, ये इतना लाभकारी कि आप कभी भी अपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। मेरे बच्चे, इस संदेश से सकारात्मक ऊर्जा आपके इनर वर्ल्ड में पहुंच जाएगी। इसीलिए मेरे इस संदेश को लाइक करके और सच्चे मन से कमेंट में जय हो महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, वो तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे बारे में सबसे बहुत बकवास करता है, लेकिन तुम्हारे सामने आते ही उसकी बोलती बंद हो जाती है। तुम्हारी सच्चाई से उसे सबसे ज्यादा डर लगता है। मेरे बच्चे, उसे पता है कि तुम कितने स्वाभिमानी हो और कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना खड़ा हो। तुम लोगों के कर्म देखकर उनकी इज्जत करते हो, ना कि किसी का नाम और शोहरत देखकर उनसे प्रेम करते हो। तुम गलत के आगे कभी नहीं झुके और उसे इसी बात का सबसे ज्यादा भय है कि आज तक तुम चुप हो, तभी वह ये गंदगी फैला रहा है। जिस दिन तुम बोलने पर आए और उसके लेवल तक जाकर तुमने जिस दिन लोगों को उसकी सच्चाई बताई, उस दिन उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएगी और वो कहीं का नहीं रहेगा। उसका समाज में उठना बैठना बंद हो जाएगा। उसके इतने गहरे राज पता है तुम्हें। उसका असली रूप सिर्फ तुम जानते हो। फिर भी तुमने कभी किसी के सामने से उसके बारे में ना बात करी और ना ही उसके परिवार के बारे में कोई गलत बात की। लेकिन तुम्हारा एहसान मानने की बजाय वो उल्टा तुम्हें ही बदनाम करने पर तुल गया है। तुम्हारी सफलता, तुम्हारे परिवार की खुशियां उससे देखी नहीं जाती, इसीलिए वो हमेशा तुम्हारे बारे में नेगेटिव बातें करता है, सिर्फ झूठ बोलता है और 24 घंटे सिर्फ तुम्हारे बारे में ही बातें करता रहता है। तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश में लगा रहता है, जैसे मानो उसके जीवन का उद्देश्य ही सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के बारे में बुरी बातें बोलना हो। उसने तुम्हारे जीवन में इतनी दिलचस्पी दिखाई कि खुद का सब कुछ गवा बैठा, खुद का काम बंद होने के कगार पर आ गया है, आर्थिक रूप से बर्बाद हो चुका है वो व्यक्ति। और तुम्हारे रिश्तों को देखते देखते वो अपने लोगों से बहुत दूर चला गया है। तुमने अपनी मेहनत से और बहुत संघर्ष से सब कुछ पाया है। तुम हमेशा से सच्चे थे, इसलिए तुम्हारी प्रार्थना सुनी मैंने। उसे तो बस छल करना आता है एक वक्त तो, पर तुम्हारा जीवन इतना बिखर गया था कि तुम्हारे पास समय ही नहीं था कि तुम किसी के बारे में बात करो, किसी के बारे में सोचो। उस वक्त पर वो सबसे ज्यादा था। तुम्हारे बुरे वक्त को तुम्हारी बर्बादी समझ बैठा था वो, और उस बर्बादी का जश्न मना रहा था। अपना पूरा समय बस तुम्हारी बुराई करने में लगा दिया और अपना सब कुछ खुद बर्बाद कर लिया। आज भी वह तुम्हारे संघर्ष और अच्छाई को अपनाने के लिए तैयार नहीं है। उसे लगता है कि ईश्वर ने उसके साथ बुरा किया है। तुम्हारे महादेव जी ने तुम्हारी सुन ली और उसे बर्बाद कर दिया। और तुम हे बैठे बिठाए सब कुछ मिल रहा है, आज भी ऐसी मानसिकता है उसकी। उसे आज तक ये समझ नहीं आया कि मैं भी सिर्फ अच्छे और सच्चे लोगों का साथ देता हूं, उन्हें ही अपना भक्त चुनते हैं, जो कभी मेहनत करने से पीछे नहीं हटते। अगर आप सफलता चाहते हो तो 3 बजे रात में नींद में भी आपको कोई उठा दे, तब भी उसी उत्साह के साथ, उसी लगन से काम करना होता है। मेरा भक्त बनना कमजोर और डरपोक लोगों के बस की बात नहीं है मेरे बच्चे, और वह यही बातें नहीं समझ पाया। मेरे दर से झोली भर कर जाने के लिए हर रोज भट्टी में तपना पड़ता है और खुद को साबित करना होता है कि तुम उस लायक हो। तब तुम्हें वो सब कुछ मिलता है जो लोगों की कल्पना से परे है। तब मेरे चमत्कार दिखते हैं, पर वो इन बातों को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। उसे लगता है कि वो अपनी गंदी चाल, गंदे षड्यंत्र में सफल हो जाएगा और वह तुम्हारा सब कुछ बर्बाद कर देगा। एक दिन वह तुम्हें जमीन पर ले आएगा, पर वो मूर्ख है और तुम्हारे चेहरे की मुस्कान को देखकर वो ये समझ बैठा कि इसे तो कोई तकलीफ ही नहीं है, वो क्या जाने की। मेरे बच्चों की खूबी यही है कि अंदर से प्राण निकल रहे हो, फिर भी मेरे प्यार के सहारे जीते हैं। मेरे बच्चे मेरा लाज रखने के लिए हंसते हैं, मुझ पर यकीन है, इसलिए हार नहीं मानते। पर वो पागल पापी आज अपना सब कुछ ठीक करने की जगह तुम्हें ही कोस रहा है, तुम्हें ही अपशब्द बोल रहा है। पर बहुत जल्द उसे अफसोस होगा, अपनी की हर गलती का अफसोस होगा। आज उसके अपने भी तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं, तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। तुमने हमेशा उसे समझाने की कोशिश की, कभी उसकी इज्जत नहीं उछाली इस बात की, और तुम्हारी अहमियत समझ में आएगी
उसे जब उसके दोस्त उसके अपने उसकी बुरी परिस्थितियों में उसका साथ छोड़कर तुमसे उसकी बुराई करने लगेंगे, तब उसे गिल्ट होगा कि अपना सब कुछ लुटा दिया। लेकिन उसे सच्चे रिश्ते नहीं मिले, तुम भीड़ में नहीं चले, हमेशा तुम्हें अकेला किया गया, लेकिन तुम हमेशा सच्चे थे। मेरे बच्चे, वो रोएगा कि उसकी बुराई करने की आदत, बुरा बोलने की आदत उसके ही विरुद्ध काम कर रहा है। अब वो लोग उसकी बुराई कर रहे हैं जिन पर उसने अपना समय पैसा सब लगा दिया, पर अंत में उसके साथ भी वही सब हो रहा है जो उसने तुम्हारे साथ किया था। और वो लोग तुम्हारे जैसे नहीं हैं जो उसके राज छुपाकर चुपचाप बस तमाशा देखेंगे। वो लोग उसके सारे राज इस दुनिया के सामने लेकर आएंगे, उसे बदनाम करेंगे उसकी थू थू होक दुनिया में। तब उसे अपनी की हर गलती का एहसास होगा और उसने जो तुम्हारा अपमान किया, तुम्हारा नाम खरा करने की कोशिश की, उसकी भी माफी मांगेगा। वह तुमसे तब जाकर उसे मेरी भक्ति की असली अहमियत समझ में आएगी, मेरी भक्ति की असली शक्ति समझ में आएगी कि मेरे भक्त टूट जाए पर उसके जितना नीचे नहीं गिर सकते हैं। और जिस दिन उसे तुम्हारी शक्तियों का आभास हो गया, उसने तुम्हारी अच्छाई को अपना लिया, तुम्हारी भक्ति को पहचान लिया, उस दिन वो तुम्हारे पैरों में पड़ा होगा और तुमसे माफी मांगेगा। और वो वक्त बहुत जल्द आने वाला है, क्योंकि उसे सबक सिखाने वाला हूं मैं, जो उसे हमेशा के लिए बदल देगा। उसे इतना बड़ा झटका लगेगा कि वो शैतान से संत बनने को मजबूर हो जाएगा, अपनी बुरी आदतों को हमेशा के लिए छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। उसे इतनी बड़ी ठोकर लगने वाली है। मेरे बच्चे, एक एक का ये टोटल तुम्हें ब्रह्मा की शक्तियों से जोड़ेगा, उन बात करने का मौका मिलेगा, तुम्हें तुम्हारा थर्ड आई चक्र एक्टिव होगा। मेरे बच्चे, इसलिए तुम्हें सपने भी ऐसे आएंगे जिसमें तुम दूसरों को बचा रहे होगे या दूसरों को जीने की उम्मीद दे रहे हो। आज तक तुमने जो भी सीखा है, तुम्हें अपने जीवन से जो भी अनुभव हुआ है, उससे तुम्हें दूसरों की मकरनी है। मेरे बच्चे, तुम्हारा थर्ड आई चक्रा तुम्हारे पूरे शरीर को और तुम्हारे जीवन को रोशनी से भर देगा, सकारात्मक ऊर्जा से भर देगा। एक एक की ये सकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे दिल पर लगे पुराने से पुराने जख्म को भर देगी। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड की शक्तियां तुमसे कनेक्ट करने की बहुत कोशिश करेंगी, जिसकी वजह से तुम्हारी ऊर्जा भी बहुत हाई रह, तुम खुद को बहुत शक्तिशाली महसूस करोगे, जैसे ब्रह्मांड की शक्तियां जागृत रहेंगी। मेरे बच्चे, वैसे ही मेरी शक्ति भी बहुत प्रबल रहेगी, इसलिए ये मौका मत खोना। सबसे ज्यादा शक्तिशाली और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है ये टोटल तुम्हारे लिए, क्योंकि एक एक नंबर का ही अपने आप में बहुत महत्व है। ऊपर से ये और बहुत सारे त्योहारों के साथ आ रहा है, जहां दूसरे देवी देवताओं की शक्तियां भी बहुत प्रबल रहेंगी। इसलिए भूल कर भी रोना मत, उदास मत होना, कुछ भी नकारात्मक मत सोचना, क्योंकि कि तुम्हारी वही नकारात्मक सोच मैनिफेस्ट हो जाएगी और तुम्हारी नकारात्मक सोच ही तुम्हारा जीवन बन जाएगी। तुम्हें दुनिया का सबसे बड़ा सपना देखना है मेरे बच्चे। हो सकता है तुम्हें शुरुआत में लगे कि महादेव, ये सपना कभी पूरा नहीं होगा, उसके बाद भी तुम्हें अपने दिमाग को पागल बनाना है, तुम्हें अपने दिमाग को ये यकीन दिलाना है कि ये सपना पूरा होगा। या तो तुम उस सपने को लिख लो और रोज पढ़ो, और अगर तुम नहीं सकते हो तो बस उस बात को बोलते रहो जैसे ही तुम्हारे दिमाग में कोई नकारात्मक विचार आए। मेरे मंत्र सुनो और खुद से बोलते रहो कि महादेव, कोई परेशानी मेरी तरफ देखती भी नहीं है, मैं दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान हूं महादेव, क्योंकि आप मुझसे इतना प्रेम करते हो। आपने मेरे सारे सपने पूरे कर दिए, धन्यवाद महादेव। मैं पूरे ब्रह्मांड की शक्तियों का बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं। इतना कुछ दे दिया है आप लोगों ने मुझे, बस ये अपने दिमाग को रटवा दो मेरे बच्चे। उसको इतना समय ही मत देना कि तुम्हारा दिमाग नकारात्मक सोचे और सिर्फ अपने दिल की सुनना। तुम्हारा दिल जो कहे सिर्फ वो सुनना, क्योंकि तुम्हारा दिल जानता है कि तुम्हारे सपने बड़े हैं। तुम्हारी आत्मा जानती है कि तुम सब कुछ हासिल कर सकते हो। ये तो बस तुम्हारा दिमाग है जो हर कदम से पहले तुम्हें डरा देता है कि अरे कहां इतने बड़े सपने देख रहा है, समाज हंसेगा तेरे सपनों पर मेरे बच्चे, समाज में बड़ा नाम उन्हीं का होता है जिन्होंने कभी सोचा था कि वो समाज को बदलेंगे। सब साधारण ही होते हैं, और देखा जाए तो कोई भी साधारण नहीं होता। सब में बुद्ध है, सब में शिव है, सब में महादेव है,
बस खुद को और खुद की शक्तियों को पहचानने की देर है। मेरे बच्चे, इसलिए अब अपने दिमाग को बता दो कि तुम में ब्रह्मांड की शक्तियां हैं, खुशियों का दरवाजा खुल रहा है। इसलिए कुछ छोटा नकारात्मक मांग के ये अवसर गंवाना मत। जो मांगना हो मांग लेना, क्योंकि तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा। मेरे बच्चे, अब महादेव आपके जीवन को डोट खुशियों से भर देने वाला है। अब आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होगा। आज से आपका जीवन धीरे धीरे उज्जवल भविष्य और अग्रसर होने वाले हैं। और ऐसा क्यों होने वाला है आपके साथ? क्योंकि इस दुनिया में आपके जैसा महादेव के सभी भक्त कोई भी नहीं है। इसलिए महादेव जी ने आपकी हर मनोकामना पूर्ण करने का निर्णय ले लिया है। अगर आप अपनी महादेव को सच्चे मन से महादेव जी को मानते हैं तो इस संदेश को लाइक करके और साथ ही साथ जय हो महादेव जी और हर हर महादेव लिख दीजिए। मेरे बच्चे, जो भी आपके एनिमी बने फिरते थे, आजकल उन लोगों की क्या कुछ कर रहे हैं आपके लिए। इन लोगों के बीच में आर्गुमेंट हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े दंगे फसाद अपने ही कर्मों के द्वारा हो रहे हैं। इन लोगों के बीच में आर्गुमेंट बन रहे हैं। भले ही आपके सामने ना शो करते हो, पर इन लोगों के बीच में मेंटली आर्गुमेंट यहां पर चलना शुरू हो गया है। और जो चीज यहां पर चलती है, कितना ही उसको कोशिश कर ले रोकने की, पर कुछ समय बाद वो बाहर जरूर आती है। कोई इंसान मुझे दिख रहा है जिसने बहुत मेहनत करी है और उसकी जो है मेहनत का तो फल मिला नहीं और उसको कहीं ना कहीं भी हो रहा है, बट ईगो बहुत बूम है। तो ईगो बूम होने के कारण माफी मांगने की तो नहीं सोच रहा है, पर ये आपस में लड़ झगड़ बहुत रहे हैं। जो भी आपके हेटर और एनिमी है आपस में लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। इस ग्रुप ऑफ गैंग में से कोई पैसे का इतना बड़ा लालची है कि कुछ भी कर सकता है। ये इंसान पैसों के लिए अंदर अंदर आपको भी देख करके बहुत जड़ रहा है, क्योंकि आप पर है महादेव की ब्लेसिंग। आपके जो भी आपके टर और एनिमी थे, आपके ऊपर महादेव की अनंत दिव्य शक्तियों से आप घिरे हुए हैं। भगवान शिव और मां पार्वती के आप छोटे दुलारे बच्चे हैं, भक्त है। भक्ति क्या है? एक्चुअली भक्ति है, इस दिमाग को कम चलाओ, यहां से सोचो, भोले बन के रहो। भक्ति है, जितने भोले रहोगे, जितने सीधे रहोगे, अपने बिहेवियर को अगर आप ऐसा बना लेते हो कि लोग आपको छल जाए और उल्टा आप पर आरोप लगा दे कि तुम्हारी वजह से ये सब हुआ। अगर आप ऐसे हैं, आपके अंदर इतना पेशेंस है, इतना साहस है कि लोग आपके साथ छल कर गए और आप पर ही इल्जाम लगा गए, आपको ही आरोपित कर गए, तो यकीन माने आप ऐसे लोगों को भले ही क्षमा कर दे परमात्मा, ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ते। आपने भगवान भोलेनाथ को देखे होंगे। भोलेनाथ जी कितने भोले हैं, कितने भोले हैं। भस्मासुर को वरदान दे दिया था कि भस्मासुर जिसके भी सर पर हाथ रखेगा उसको भस्म कर देगा। लेकिन क्या हुआ? भस्मासुर जो था, अब भोले बाबा क्या करते हैं? भोले बाबा तथास्तु बोलते हैं अपने भक्तों को। भोले बाबा का तो एक ही काम है कि मेरे भक्तों, तुम्हें तथा तुम जो भी मांग रहे वो तुम्हारी इच्छा पूर्ण होंगी। ये भोले बाबा सबको वरदान दे रहे हैं, चाहे आप राक्षस प्रवृत्ति के हैं या आप भक्त प्रवृत्ति के हैं। सबको भगवान बोल रहे हैं तथास्तु की जो आप मांग रहे हो बिल्कुल आपको वही चीजें मिलेंगी। इसलिए सोच समझ के मांगना। भस्मासुर के साथ क्या हुआ? भस्मासुर बड़ा चालाक निकला। उसने तो भगवान को ही भस्म करने के लिए उनके पीछे भाग लिया कि मैं तो लोकदर्शी, मुझे बनना है, मुझे भूत का भी पता हो, मुझे पास्ट का भी पता हो, मुझे प्रेजेंट का भी पता हो और मुझे भविष्य का भी पता हो। मुझे तो त्रिकालदर्शी बनना है। त्रिकालदर्शी मैं तब बनूंगा जब मैं भगवान को भस्म करूंगा, क्योंकि भगवान शिव है। त्रिकालदर्शी, उन्हें भूत का भी पता है और उन्हें प्रेजेंट का भी पता है, उन्हें फ्यूचर का भी पता है, तो वह त्रिकालदर्शी बनना चाहता था। भोले बाबा देख रहे हैं। भोले बाबा तो समाधि में बैठे हुए हैं और अब भगवान जो नारायण है, भगवान श्री हरि है, वो देख रहे हैं कि भोलेनाथ, भगवान जो नारायण है, भगवान श्री हरि है, वो देख रहे हैं कि भोलेनाथ कितने नादान हैं, कितने भोले हैं, कितने सीधे हैं। इतने बड़े राक्षस को वरदान दे दिया कि जिसके सर पर भी तू हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। तो अब जो है भगवान श्री हरि ये देख रहे थे, तो श्री हरि भगवान आ गए, एक बहुत रूप सुंदरी का रूप लेकर, एक मनमोहिनी का रूप लेकर आ गए और नृत्य करने लगे उस भस्मासुर के सामने। अब भस्मासुर तो बेचारा पापी आत्मा है, पापी आत्मा।
अपने अपोजिट जेंडर के प्रति बहुत अट्रैक्ट होते हैं। ये पापी आत्माओं की पहचान बता रहा हूं। मैं आप लोगों को, जो भी पापी आत्मा अपोजिट के प्रति बहुत अट्रैक्ट होगी, मेल पापी है, तो वो किसी पापी फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होगा। अगर कोई पापी फीमेल है तो वो मेल की तरफ अट्रैक्ट होगा। ये एनर्जी होती है ऐसे लोगों की। तो अब वो जो भस्मासुर था, पापी था, वो बहुत चालाक था। भस्मासुर कोई छोटी मोटी तो माया था नहीं, वो चालाक था वह भी। अब लेकिन जो भगवान नारायण है वो समझ गए बहुत चालाक है। उसने एक स्टेप ऐसा किया कि उसके सर पर उसका एकदम से हाथ गया और भस्मासुर जल करके राख हो गया। तो ऐसे जो भी लोग हैं, मेरे बच्चे, आपके जो भी शत्रु हैं, जो भी आपका बुरा चाहते हैं, जो भी आपसे शत्रुता का भाव रखते हैं, अब ऐसे लोगों के अंदर से रूह कांप रहा है। वो डर रहे हैं, लेकिन आपको डराने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे बच्चे, आपके जीवन में कोई जजमेंट बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक है। कोई जजमेंट आपके ऊपर, आपके चार पूर्व वजह या चार ऐसे मृत्यु लोग हैं जिनकी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है। अगर आप शादीशुदा है तो 2 आपके इन रोज के पी देव है जो आपको प्रोटेक्शन दिए हुए हैं, और 2 पूर्वज आपके पक्ष से हैं। वो आपकी दादी हो सकती है और दादाजी हो सकते हैं। अगर आप अनमैरिड हैं, अब बहुत सारे बच्चे भी इस संदेश को देखते हैं। जो स्टूडेंट है तो उनके लिए, जो अनमैरिड है उन लोगों के लिए एनसेट की ब्लेसिंग्स है। आपके मैटरनल इंसेट है महादेव जी के साइड के, आपके नाना नानी, याद आपके के मामा, कुछ इस तरीके से है जो आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। या फिर कुछ आपके पर्सनल इंसेट है आपके फादर की साइड से, यानी आपके दादा दादी हो सकते हैं, आपके मदर फादर हो सकते हैं। आपके 4 इंसेट की आपके ऊपर बहुत ज्यादा आप पर ब्लेसिंग्स है। उन्होंने आपको प्रोटेक्ट कर रखा है बहुत अच्छे तरीके से, और बार बार आपको एक ही बात कह रहे हैं कि आपको डरना नहीं है, डरना नहीं है, डरना नहीं है। 4 लोगों ने आपको प्रोटेक्ट कर रखा है। 4 इंसेट की एनर्जी, आपके 4 पूर्वजों की एनर्जी आपके साथ है। आपकी प्रोडक्शन में ये चीजें मुझे देखी थी। मेरे बच्चे, बहुत जल्द कुछ एक सटीक निर्णय आपके जीवन में होगा। जो चीजें मुझे दिख रहा है कि एक ऐसा टाइम पीरियड आ चुका है कि अब चीजें आपके चरम पर है। जो भी चीजें हो रही था, अगर कुछ बहुत टाइम से गलत हो रहा है, कभी हो गया तो कभी रुक गया, कभी हो गया तो कभी रुक गया, तो अब चीजें हाइट पर है। अब पिक पर आ चुकी है चीजें, और जब पिक पॉइंट पर आ जाती है तो उसका कुछ ना कुछ तो रिजल्ट निकलता है। तो सिचुएशन आपकी पिक पर है, पिक पर चीजें आ चुकी है। ये चीजें मुझे यहां पर दिख रहा है। आपको आपके इंसेट, आपके पूर्वज, आपके ईश्वर, आपके परमात्मा, आप भी धर्म को आप मानते हैं, आप हिंदू हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं, अपने परमात्मा की नाम स्मरण करें। जितना ज्यादा आप ईश्वर का नाम जॉब करेंगे, नाम ध्यान करेंगे, सुमर करेंगे, उतना ही ज्यादा ईश्वरीय शक्तियां आपको प्रोटेक्ट करके रखेगी। ये चीजें आपको करना है। डेली डेली मन ही मन जाप करे। हाई राइज वार्निंग आपके लिए आई है कि अगर कुछ लोग आपको किसी भी तरीके से उलझाने की कोशिश कर सकते हैं, गंदा बोलने की कोशिश कर सकते हैं, ऊंचा ऊंचा पागलों की तरह चीख चिल्ला करके आपको इवॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, आपके साथ किस तरीके का व्यवहार कर सकते हैं कि आपसे उलझे, आप ऊंचा बोले, आप लड़ाई झगड़ा करे, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है आपके साथ। पर परमात्मा कह रहे हैं कि नहीं, आपको बिल्कुल पीस ऑफ माइंड में रहना है, बिल्कुल शांत रहना। अंदर से किसी से भी आपको कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं बोलना। अगर कोई सामने से पंगा लेने की कोशिश या बदतमीज ना करने की कोशिश करता है तो आपको अपने सर झुका करके अपने राह निकल जाना है। ये स्ट्रिक्टली वार्निंग परमात्मा आपको दे रहे हैं, क्योंकि पाप है, उबल रहा है, खुद उबल उबल करके बाहर निकल जाएगा, भस्म हो जाएगा, राख हो जाएगा, और कोई चारा ही नहीं बचा है पाप को खत्म होने के अलावा। पाप हाइट पर, पीक पर इसलिए है क्योंकि आपके पास अब चारा नहीं बचा है शांत होकर के बैठने के अलावा। आपने बहुत प्रतीक्षा करी है, बहुत आपने वेट करा है, आपने अपनी सारी इच्छाओं का त्याग करा है, बहुत त्याग करा है आपने। आप जो भी सोल है, अगर आप जिस भी शरीर में हैं, आप बच्चे शरीर में हैं, 18 से 25 की उम्र में अगर है, तो इतनी छोटी उम्र में आपने इतना दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब आपके जीवन में संघर्ष का समय जा चुका है। अब जो भी होगा अच्छा ही अच्छा होगा। और अगर आप शादीशुदा है तो एक हार्ड टाइम जो होता है वो थोड़े टाइम बाद ये सारी सिचुएशन आपके जीवन से निकलने वाली है,
क्योंकि चारा नहीं बचा, कुछ भी सिचुएशन पीक पर है। नकारात्मक ऊर्जा जब जीवन से निकलती है तो एक पिक आता है। बस उस समय आपको ये लगेगा सब कुछ बर्बाद हो रहा है, पर बर्बाद नहीं होता। बस आपको परमात्मा पर पेशेंस बना करके अपने ईश्वर को थामे रखे कि भगवान इतने दुख सुख अपनी लाइफ में मुझे दिए हैं, मैं तब नहीं मिला, तब नहीं टूटा, अब भी मुझे इतनी शक्ति प्रदान करें कि मैं हील ना अपनी जगह से। ये अपने परमात्मा से गुहार लगानी है। जितनी ज्यादा प्रार्थनाएं करें ईश्वर की आप शक्तियों को प्राप्त करें, जितना ज्यादा आप ये करेंगे आप पर दिव्य ज्ञान, परमात्मा की दिव्य शक्ति आपको मिलता रहेगा। कुछ लोग आपके फाइनेंस में स्टेट नेशला रहे हैं, आपको पैसे के मामले में पीछे धकेलना चाहते हैं कि आपके पास कुछ भी ना हो, आप दर दर के भिखारी बने, आप भीख मांगे रोए चखे चिल्लाएं, अकेले में पागल हो जाए। लेकिन अब आपकी एनर्जी बैलेंस में आ गई है, आपकी शिव शक्ति ऊर्जा आपकी बैलेंस है। और जो भी नेगेटिव एनर्जी है आपके इर्द गिर्द, डेविड जो लोग हैं, जितने भी डेविड एनर्जी है, उनकी रूह कांप रही है, डर रहे हैं, वो डर रहे हैं कि अब हमारा क्या होगा। जो हमने पाप किए हैं वो डूब रहे हैं। जब कोई इंसान पानी में डूबता है तो वो और हाथ पैर मारेगा, तो बस वही चीज हो रहा है, जैसे कोई डूब रहा है और बचने की कोशिश कर रहा है। अब जब लिखी है डूब करके मरना हो तो मरेगा, लेकिन अगर भाग्य में जीना होता तो डूबते को भी तिनके का सहारा मिल जाता है, कोई ना कोई आ जाता उसको बचाने के लिए। पर यहाँ पर पाप हाइट पर है, पग पर है, तो वो डूब रहा, बहुत तड़प रहा है, हाथ पैर मार रहा है। ये चीजें हो रही हैं उनके साथ। तो आपको परमात्मा का जितना ज्यादा हो नाम ले, अपने ईश्वर का ध्यान करें, मेडिटेशन करें। मेडिटेशन के टाइम में अपने ईश्वर से आपने गुहार लगानी है। और आपके ऊपर बहुत बड़े तंत्र मंत्र किए गए हैं, बहुत बड़ी मारण क्रिया से आप बचे हैं। हाल ही में आप पर ऐसा तंत्र मंत्र हुआ है जहां पर आपको शमशान की भूतिया भी खिलाई गई है, बहुत गंदे तरीके से आप पर डाली गई है, लेकिन आप अपने पूर्वजों की ब्लेसिंग में हो। 4 आपके पूर्वज जो आपकी प्योरिटी से बहुत खुश है और उन्होंने आपको संभाला हुआ है, वो आपको हर समय सुरक्षा दे रहे हैं। वो बहुत क्रोधित है उन लोगों पर जो आपके विरुद्ध ये षड यंत्र रच रहे हैं। आप देखोगे बहुत जल्द कि इन लोगों को छटपटाहट मची हुई है। जो भी